बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज प्रोग्राम में हमने एक बड़े ख़ूबसूरत मौज़ू का इंतख़ाब किया है। जब आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर जो हमें देख रहा है, जब भी दुनिया भर में कहीं पाकिस्तान और भारत का ज़िक्र हुआ है तो फ़ौरन एक मुकाबला शुरू हो जाता है कि जनाब इनके हालात कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है। अगर क्रिकेट की बात हो तो क्रिकेट के मतलब आम अंदाज में तो इस बात को जाने दिया ही नहीं जा सकता। एक मुकाबला जो है ना, वो पता नहीं एक इसी किस्म की बातों की वजह से हमारे ताल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे हैं। कुछ बॉर्डर पे भी हमारे कुछ इसी तरह के ताल्लुकात रहे हैं। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में आज भी इतनी फैमिलीज़ ऐसी मौजूद हैं जिनके जो रिश्तेदार हैं, जो पुरानी जड़ें जो हैं वो सारी इंडिया में हैं, और इंडिया में इतनी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हैं। 50-50 साल हो गए हैं, 70-70 साल हो गए हैं वो एक दूसरे को नहीं मिले और ये चाहते हैं कि वो अपनी जगहों पे जाएं। और अगर थोड़ा सा इसका अंदाज़ दूसरे अंदाज से देखा जाए तो यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं। हज़रत बाबा गुरु नानक साहब उनकी जाए पैदाइश जहाँ पे है, वो आखिरी जो उन्होंने अयाम हैं वो पाकिस्तान में गुजारे हैं। यहाँ रुखसत वो यहाँ पे करतारपुर साहब गुरुद्वारा में हुए। तो ये जगह सिखों के लिए, जो सिख बरादरी है उनके लिए बड़ी मुक़द्दस जगह भी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भर में सिख कम्युनिटी जो है वो रहाइश पजीर है और बड़े अमन के साथ और बड़े सुकून के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। ख़ास तौर पे इनकी बड़ी तादाद पंजाब में है और जितने भी इनके गुरुद्वारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के सर पे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहसन कदम उठाया है। उन्होंने इस वक्त जो है करतारपुर साहब बॉर्डर जो है उसको खोलने का फ़ैसला किया है, जिसमें इस वक्त इंडियन हुकूमत ने भी हामी तो भरी है, मगर ये सिख कम्युनिटी के लिए ये दिन किसी ईद के दिन से कम नहीं है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसमें ख़ास तौर पर जो दो मौजू जो डिस्कस होंगे वो एक ये करतारपुर जो बॉर्डर है ये खुलने के बारे में, ताकि वो जो करतारपुर साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ पे वो ज़ियारत कर सकेंगे वो सब लोग। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, मैं बड़ा सोच के मैं बड़ा हैरान हुआ कि मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि जो वहाँ पे जो सिख यात्री हैं, जो सिख हैं कम्युनिटी के लोग, वो बॉर्डर के उस पार दूरबीन से वो गुरुद्वारा जो है ना उसकी ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो एक कई सालों से वो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। अब आप सिर्फ इमेजिन करें कि वो लोग जो हैं वो ख़ुद वो क्रॉस करके और वहाँ पे उस गुरुद्वारे में जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। और ये इतने ही खुश हम लोग भी हैं क्योंकि सिख जो हैं वो हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं और ये इनके साथ बड़ा एक ख़ूबसूरत ताल्लुक़ रहा है और आज भी है। मैं अपने मेहमानों का आपको ज़रूर तारुफ़ करवाऊँगा, मगर एक छोटा सा वक्फ़ा है, जल्दी से वक्फ़े से वापस आते हैं और इस मज़ेदार मौज़ू पर बात करेंगे। आप दोस्तों का साथ भी चाहिए होगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं करतारपुर साहब बॉर्डर के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के बारे में कि ये एक बड़ा एक अच्छा स्टेप जो लिया गया है दोनों ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से। इससे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो किस हद तक बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जब से पाकिस्तान बना है ऐसा कोई बीच में वक्त नहीं आया कि वो हमवार हो सकें और बेहतरी की तरफ आ सकें, मगर ये पहली दफ़ा एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। मेरे साथ मेहमानों में जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। जो पहले मेरे मेहमान हैं ये चेयरमैन हैं श्री गुरु नानक सत्संग सभा पाकिस्तान के। ये चेयरमैन हैं गुरुद्वारा आराम बाग के और इसके साथ साथ ये एडवोकेट हैं
और सिख कम्युनिटी के लिए बड़े उनकी एक कोशा रहते हैं उनकी खिदमत के लिए, और बड़े एक अच्छे सरगर्म कारकुन भी हैं जनाब। तो मैं खुश आमदीद कहूँगा हीरा सिंह जी को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जिंदाबाद। की हाल किदा? अल्लाह दा करम है, ठीक ठाक है सब? रहमत है, बड़ी फर्स्ट क्लास। क्या बात है जनाब। सर दूसरे मेहमान, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से इनका ताल्लुक़ है। ये चेयरमैन हैं इस पार्टी के जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अमान भाई? वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया सरदार जी की आज बिस्मिल्लाह होंदी थे बार्डर ते एक रस्ते खोल रहे ने जेड़े दूरबीन नाल गुरुद्वारा दियां ते अपना करतारपुर साहब भी उथे नज़ारा करते होंगे। सो हुन आप तुर के उथे आओगे तो की लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अब तक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कई सदियों का जो है हमारा जो एक सपना था कि हम जो है वो करतारपुर साहब आ सकें या डेरा बाबा नानक जा सकें। तो ये सिख लोगों के बीच में ये रावी की जो नदी है, दरिया रावी, ये हायल थी। तो ये जो है पाकिस्तान ने पहला कदम उठा के ऐलान करके सिखों के, इंटरनेशनल सिख कौम के जो है ना दिल जीत लिए हैं। वाह। और सारे सिख जो हैं ये पाकिस्तान हुकूमत के शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारा ये गुरु का कौल है, उसको शब्द समझो, गुरु पूरा पूरा मिलावे मेरा प्रीतम। मतलब गुरु नानक जो है हमारे गुरु हैं ना। जैसे हमारे गुरु नानक ने हमें अल्लाह से मिलाया, बिल्कुल, लेकिन यहाँ हुकूमत पाकिस्तान हमें अपने गुरु से मिला रही है। क्योंकि वहाँ पे गुरदासपुर में, हिंदुस्तान में, वहाँ जब ये गुरु के दिन आते हैं, गुरु नानक साहब के दिन आते हैं, तो वहाँ रावी के दूसरी तरफ से यानी कि इंडिया के गुरदासपुर से वहाँ लोग सारे जमा हो जाते हैं, और करतारपुर साहब जो पाकिस्तान में है वहाँ का दर्शन करने के लिए जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, और बेचारे आ नहीं सकते थे। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले भी अच्छा काम किया है। सिखों के जितने भी गुरुद्वारे थे पुराने वो सारे नए भी कराए हैं। खुसूसन जो है ना हुकूमत पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए बहुत सा जो है ना उन्होंने जो है ना अच्छे काम किए हैं और हमें बड़ी अच्छी सहूलत दी है। अच्छा, और ये जगह वैसे भी बेहद मुक़द्दस है सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हज़रत बाबा गुरु नानक जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन आखिरी 18 साल यहाँ पे गुजारे। ये जो है वो 1515 में पहली दफ़ा जो है यहाँ पे उनकी पहली उदासी के ज़माने में यहाँ पे आए थे गुरु साहब, गुरु नानक साहब। फिर 1521 से लेकर 1539 तक ये करतारपुर साहब में यहीं पे जो है ना अल्लाह की जो है वदानत का प्रचार करते रहे, और उनके पास कोई हिंदू मुस्लिम का तस्वर नहीं था। वो अल्लाह के बंदे थे, वो सारे लोगों को अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। बिल्कुल, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा जी, पाक भारत ताल्लुकात वो इस मामले के बाद किस तरफ जाएंगे, या इस दफ़ा फिर कोई ना कोई बहाना ही ढूंढा जाएगा उधर से दूसरी जानिब से कि कहीं ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए? तो इस बारे में जानते हैं अमानुल्लाह साहब, क्या कहते हैं इससे पाक भारत ताल्लुकात जो है वो किस करवट बैठेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे सरदार साहब ने कहा कि 12 करोड़ सिखों के की जो 71 साल से उनका इंतज़ार था उसकी घड़ियाँ ख़त्म होने को आई हैं। लेकिन ये इस बात को आप समझ लें कि भारत की जो मौजूदा हुकूमत है वो उसने उसका रिस्पांस उस तरीके से नहीं दिया जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया। हाँ। और उन्होंने वही डंडी मारी, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उनके वज़ीर ख़ारजा को दावत दी, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है पाकिस्तान को उसे कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। हालांकि इतना बड़ा इशू भारत के अंदर 12 करोड़ सरदारों सिखों का मामला जो है वो इतना बड़ा उनका मजहबी मामला पाकिस्तान ने हल किया। अच्छा, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, हाँ। मैं जहन से न निकल जाए। भारत की हुकूमत हमेशा भारत के अंदर भारत के आवाम और भारत की लोग आम तौर पे उसी पार्टी को वोट देते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बातें करती है। आप देख लीजिए बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़
ख़ास तौर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती है, और अभी भी उनको डर है कि अगर वो इधर आ जाते इफ्तिताह के मौके पर, तो उन्हें ख़तरा था कि उनका वोट बैंक टूट जाएगा। तो हमें ये खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए जो आपने कहा कि शायद भारत से साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। हम हमेशा ये वन साइडेड रहा है। दोस्ती बस भी पाकिस्तान ने चलवाई, पाकिस्तान ने हमेशा अभी भी जो ये करतारपुर का उसका आने का जो ज़ियारत का जो पाकिस्तान ने खोला बॉर्डर, कभी भी हिंदुस्तान ने, अब देख लीजिए यहाँ चाइना कॉन्सुलेट पे क्या किया भारत ने, करोड़ों रुपए खर्च करके, वो अरबों रुपए वो खर्च कर रहा है बलूचिस्तान में, वो इंटरफेरेंस कर रहा है, और चाइना एम्बेसी पर जो हमला किया है और उसका जो उसके ताने बाने हैं असलम अच्छू, जो कि दिल्ली के अंदर भारत की तहवील में वहाँ आज़ादी से मज़े लूट रहा है और वहाँ उसका इलाज हो रहा है। तो इससे क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं कि इस बॉर्डर के खोलने से क्या भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे? हम पाकिस्तान के अवाम वन साइडेड कोशिश करते रहे हैं कि हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन भारतीय अवाम और भारतीय हुकूमत ने कभी भी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। तो खामखा ख्वाब, अगर ऐसा तस्लीम किया होता, क्या कुछ जुल्म नहीं ढा रहा कश्मीर में? कितना जुल्म कर रहा है यार। हज़ारों सैकड़ों करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की आई हैं, किसी एक करारदाद पे भी अमल दरामद हुआ है? तो इस बात से यानी आलमी जो ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हैं, वो भी बराबर के मुजरिम हैं। उन मुजरिमों ने खामोशी धारी हुई है किस कदर बर्बरियत और जुल्म हमारी बच्चियों के साथ, मुसलमान बहनों के साथ, नौजवानों के साथ जिस तरीके से कत्लेआम भारत वहाँ कर रहा है। इससे साबित होता है कि इस बात पर खुश ना हो। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि जो ये मामलात कर रहे हैं इस हद तक तो बहुत अच्छा है। देखिए, हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने सिखों के मामले में डंडी मारी। उन्होंने इसके अंदर उन्होंने सरकारी तौर पे जिस तरीके से उनको आना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं आए, वो खुश नहीं है इस मामले में। तो लेकिन सिख चूँकि मुसलमानों से बहुत उनका मामला करीब है, वो भी अल्लाह की वादनियत पे यकीन रखते हैं और हम भी अल्लाह की वादनियत पे यकीन रखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से सदू आए हैं, हम पूरी कौम ने उनको वेलकम किया, हुकूमत ने वेलकम किया, फौज ने वेलकम किया, पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करता है। लेकिन और अभी मैं उनकी बात टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो है वो उनसे किसी ने सवाल किया, किसी बाहर के प्रेस रिपोर्टर ने, फॉरेन प्रेस रिपोर्टर ने, कि भाई आपकी जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, इस वक्त वो मिनिस्टर भी हैं, और लेकिन उसको एक टारगेट दिया था। तो वो कहने लगे कि मुझे परवाह नहीं है चाहे वोट बैंक टूटे या ना टूटे, मुझे इस बात को देखना है कि सिखों का 12 करोड़ सिखों का ये मसला पाकिस्तान ने हल किया है। इसमें तो बड़ी, लेकिन अब भारत को भी तो कुछ चाहिए कि कुछ करके दिखाए। नहीं, वो सर जो नवजोत सिद्धू साहब हैं वो तो खिदमत कर रहे हैं सिख कम्युनिटी की, उन्हें तो अपनी उस जगह पे जो जिस मनसब पे बैठे हुए हैं और डेफिनेटली उन्हें करना भी चाहिए। और ये भारत को जाहिर सी बात है सोचना चाहिए। 12 करोड़ से आपने बताया 12 करोड़ सिख जो हैं तो वो मौजूद हैं वहाँ, उनके राइट्स की बात हो रही है, तो हिंदुस्तान को बिल्कुल साथ देना चाहिए था। हिंदुस्तान ने कब सिखों का साथ दिया? हिंदुस्तान ने सिखों को हर जगह रगड़ा। हाँ बिल्कुल सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा सरदार जी से बात करते हैं इसी हवाले से। और हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं करतारपुर बॉर्डर और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से। और हमारे साथ मेहमानों में आज मौजूद हैं जनाब हीरा सिंह साहब, जो कि श्री गुरु नानक सत्संग सभा पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ वकील भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान अमानुल्लाह खान प्राचा साहब, एक सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से इनका ताल्लुक़ है और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। हमारे तीसरे मेहमान ने जो कि ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब रवि डवानी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नमस्ते, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट क्लास।
क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। अच्छा जी, सरदार जी, इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में जो सिख जो हैं वो इंडिया में जो मुकीम हैं, बेसिकली तो सबसे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में इंडिया में ही रहते हैं ना, इंडिया में। तो जब उनकी फलाह की या उनके रिलीजन की कोई बात हो रही है जो एक अरसे से वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट को उस तरह साथ, मतलब सही तरीके से साथ देना चाहिए था। ये इस वक्त जो है वो फिर भी आप देखें तो पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा, जरा इमरान खान साहब ने कहा था ना कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हमें यहाँ पे हमारे 2 कदम तो नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ से 1 कदम पूरा भी नज़र नहीं आ रहा है। इनकी जो है ना असल जो जेन्युइन वजह जो मैं समझता हूँ वो यही है कि सिख जो है इसका जो है वो दूसरा घर पाकिस्तान भी है, और सिख जो है वो सकाफत, तहजीब और लैंग्वेज के हिसाब से पंजाबी भी है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में यानी कि लाहौर 40 साल महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत भी रही है। तो यहाँ बाबा गुरु नानक जो इंटरफेथ के बहुत बड़े दाई हैं, तो वो चैम्पियन है समझो इस किस्म के, कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम या इस किस्म से बात की नहीं। उन्होंने हमेशा अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे सारे अल्लाह के बंदे हैं, हाँ, प्यार बांटा है उन्होंने ना। तो इसलिए बाबा गुरु नानक से के साथ भी अकीदत बहुत है, मुसलमानों की बहुत है। इसलिए जो है ना हमारे लोग यहाँ के पाकिस्तान के मुसलमान भाई या पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिखों की बड़ी इज़्ज़त करती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सहूलतें देना चाहती है कि अगर वहाँ से हिंदुस्तान की हुकूमत रिस्पॉन्ड करे तो ये तो जो है ना ये वीज़ाओं का सिस्टम भी ख़त्म हो सकता है। जी, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत हिंदुस्तान। सर जी, मैं माज़रत चाहूँगा, हमें ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करना है। हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो रवि रवानी साहब से भी बात करनी है और आपने भी बात मुकम्मल करनी है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अच्छा, सरदार जी, बात हो रही थी कि इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस होना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिला। असल में जो है ना वो जब से इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, इंदिरा गांधी ने हमला कराया था, वो हमारी बेहरमत की थी गुरुद्वारे की और गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, तब से सिख लोग जो है ना इनसे नाराज़ हैं और आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी सरकारी तौर पर। वैसे तो मनमोहन सिंह भी आया था वज़ीर आज़म सिखों का 10 साल रहा, लेकिन उसने भी ये काम नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ उनको चलाने वाले कुछ जो थिंक टैंक है ना वो प्योर जो है ना अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, वो सिखों के साथ इतने हमदर्दी नहीं रखते। सिख उनकी मजबूरी है, क्योंकि सिख एक लड़ाकू फोर्स है। सिख एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा है, फौज में ज़्यादा, बहादुर कौम है, सारे चीमे चट्टे संधू बरार ये सब जो है ना एक मजबूत जो जट बरादरी के और राजपूतों की जो है रेजिमेंट है, ये सारे सिख लोग हमेशा से इस खित्ते में बड़े जंगजू रहे हैं। तो असल में ये है कि उनको इन पे एतबार नहीं है सिखों पे। हालांकि वो तो वहाँ रहते हैं, अपने गुरु की धरती है, वहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए रहते हैं, लेकिन ये उन्होंने खुद ही जो है ना, इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि कभी भी जो है ना ये सिख, दो तरफ के सिख आपस में जो है ना, दो तरफ के ये सिख और ये पाकिस्तान में इनके ताल्लुकात ज़्यादा बढ़े, उनको ये ख़तरा महसूस हो रहा है। इसलिए वो या भी जो नायडू जो है उनको भेजा है वाइस प्रेसिडेंट को। सुषमा स्वराज को खुद जाना चाहिए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो वो खुद शाहमूद कुरैशी ने उनको इनवाइट भी किया है, लेकिन अभी उन्होंने क्या सियासत की है कि वहाँ पे जब ये गुरदासपुर में जो करतारपुर कॉरिडोर का जो पत्थर लगा रहे थे ये, उसमें भी अपने बीजेपी के लोग, हालांकि उधर गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की है, वहाँ राजेंद्र बाजवा जो कांग्रेस का वहाँ मेंबर है, मिनिस्टर है, उसने एतराज़ किया कि हमारा नाम लिखो, हम लोग हैं पंजाब में, भाई ये पंजाब का रास्ता हो रहा है, पंजाब से पंजाब में जा रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं है, तुमने अपने बीजेपी के क्यों नाम लिखे। तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर पट्टी लगा दी कि इनके साथ हमारा नहीं होगा। सही, तो सही, कहने का सही। मतलब ये है कि सिखों के साथ इनकी नहीं है, सिखों के हमेशा इन्होंने जो बेइज्जत किया है, अभी भी कौन सा है सिखों को उनके हुकूक मिले। अभी तक वहाँ पे पूरे पंजाब में, वहाँ का पंजाब जो है ईस्ट पंजाब, वहाँ पे ये उनके लोगों ने गवर्नमेंट के ख़ास
एजेंसियों ने वहाँ पे पूरे पंजाब में नशा फैला दिया है। घर घर नशा फैला के इन पंजाबियों को कमज़ोर करें, सिखों को कमज़ोर करें, ताकि ये जो है ना हमारे खिलाफ जो है ना बात ना करें। सही। रवि भाई, आप क्या कहते हैं? और इसी सवाल को लेकर आपके पास मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो रिस्पांस इंडिया की तरफ से होना चाहिए था वो हमें नहीं नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अब तक टीवी चैनल का और आप लोगों का कि इतने मौजू करतारपुर पे पहला प्रोग्राम जो ना, जो मतलब वक्त की ज़रूरत थी और वो आपने कर रहे हैं। बेसिकली देखिए ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है ना। आज अगर देखें एक झप्पी ने वो जैसे वो मुन्ना भाई MBBS की फिल्म देखे, झप्पी ने आज 73 साल की जो ना दूरियों को दूर कर दिया। देखिए मसला ये आता है कि अगर हमने इस सिचुएशन में बैठे, आज अच्छी बातें करने का मौका है, आज हम उसके लिए सोचेंगे 73 साल की दूरियां दूर हो रही हैं। आज बनस्बत हम बैठे हुए हैं इस हवाले से कि चलें एक कदम आगे बढ़ा, जो हमारे इकोनॉमिक जोन के हवाले से भी बहुत बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर आप देखें दोनों जो ज़मीनें हैं वो फर्टिलाइज ज़मीनें हैं। और इस वक्त हमने जितने भी खोले हुए थे, ये कॉरिडोर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है जो दरियाए रावी के ऊपर है। और सिर्फ उसका जब ये 1999 में भी जब ये उस वक्त आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, उसकी रिक्वायरमेंट रखी थी कि हम ये करतारपुर का खोलना चाहिए, जो एग्री भी हो गया था। 2000 में उन्होंने कहा था कि हम पुल बना रहे हैं रावी के ऊपर इंडिया की तरफ से, कि उसको जो ना जो पिलग्रिम्स हैं, सिख पिलग्रिम, विदाउट वीज़ा उनको हम अलाउ करेंगे। अच्छा, विदाउट वीज़ा। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया था कि फिर वो जैसे होता है कि कोई अच्छी चीज़ होने होती है, फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। सर ठीक है, आप अपनी बात को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। मेरी ये बेचैनी को देख के पता चल गया होगा आपको कि ब्रेक का वक्त फिर से आज आप पहुँचा है। तो आपसे और अभी बात करनी है मेहमानुल्लाह साहब से। एक वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं करतारपुर बॉर्डर और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं जनाब सरदार हीरा सिंह साहब, अमानुल्लाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं रवि डवानी साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर रवि साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा जहाँ हमने बात छोड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बहुत अल्लाह का करम है, आगे भी अल्लाह अपना करम रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। आज जो आप लोग सरदार साहब को बिठाया है तो यकीन करें कि हमारा दिल खुश हो गया है। और अब तक को सलाम है कि सरदार साहब को आपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। पूरा पाकिस्तान सरदार साहब को जो है सलाम कहता है पूरा, और दिल की गहराइयों से हम आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच बाबा, क्या बात है जी आपकी, हम तो आप ही गए। सरदार साहब से ये है कि जी ये बड़ी अच्छी वजीर आजम ने एक अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने ये बॉर्डर खोल दिया है और फ्री वीजे कर दिए हैं। इस जो सरदारों से हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है, और सरदारों से खान और सरदार भाई हैं। पाकिस्तानी और सरदारों से बहुत हमारा जन्म, जब मैं अपने बुजुर्गों से, मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो जब बाहर थे तो कहते थे कि जी दोस्ती सिखों से, जो हमारे सरदार होते हैं ना ऐसे होने चाहिए, सरदारों जैसी दोस्ती रखो। तो ये बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, और ये हाथ जिससे मिला लें उससे मतलब मर जाते हैं लेकिन उससे हाथ नहीं छुड़ाते। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने हमेशा जो है, हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी भी उसको मस्बत जवाब नहीं दिया। तो आज आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहना चाहता हूं कि हम तो कई दफा आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने में पता नहीं अपनी क्या बेइज्जती समझते हैं क्या, लेकिन मोहब्बत बहुत बड़ी कुव्वत है। और देखें ये सरदार साहब, आज देख लें आपके हिंदुस्तान के सरदार को बैठी हुई है, हम हर एक को वेलकम करते हैं।
और हम पाकिस्तानियों के दिल हर एक के लिए खुले हैं। आए, मोहब्बत बांटते हैं, हम मोहब्बत लेके जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, वो आपको वाकई मुबारकबाद आपको और पूरी इज्जती सरदार कम्युनिटी। उम्मीद पे जो है ना दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं कह रहा था कि पाकिस्तानी सरदार है भाई। हाँ, पाकिस्तानी सरदार हैं। पाकिस्तान में भी सरदार कम्युनिटी, पाकिस्तान भर में कोने कोने में जो है वो सरदार कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। बिल्कुल सही। MNA भी हैं। अच्छा, आपसे बात हो रही थी रवि भाई, आप ये कह रहे थे कि तारीख़ में पहली बार ताल्लुकात जो है वो बहाल होने की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा मुस्बत सोचते हैं इस हवाले से, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसके साथ साथ बग़ैर वीज़ा के ये एक सिख जो हैं वो आ सकेंगे और करतारपुर जो गुरुद्वारा है वहाँ पे वो ज़ियारत कर सकेंगे। तो इस हवाले से आप बात करते, मैं चाहूँगा कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए मैं आगे कह रहा था कि मैंने कहा जब एक झप्पी ने जो पूरा जो ना माहौल चेंज कर दिया, नो डाउट उसको इंडिया ने फिर वही अपनी रवायत के तहत उसको जो ना काफ़ी ख़राब किया नजत सिंह सिद्धू को। मगर उसकी एक जो ना वो जो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, आज दरख्त बन के तनावर दरख्त उसका फल दे रहा है। तो हमें भी पॉजिटिव होके एक मरतबा और अपनी बाहें खोलनी चाहिए, और उससे दोनों तरफ के फ़ायदे हैं। जैसे देखिए, हमें वेजिटेबल या डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाने उस बॉर्डर से आ रहे थे, लाहौर से वाघा बॉर्डर से आ रहे थे, अब हमारे पास एक और हो गया, क्योंकि दोनों तरफ हमारे ज़रई ज़मीनें हैं। उसकी वजह से हमारा ट्रेड भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और इस कॉरिडोर को भी हम यूज़ करके अपनी इकोनॉमिक वो भी और हमें भी, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम ईज़िली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो तजारती ताल्लुकात हमारे वो ताल्लुकात जैसे भी हों, मगर तजारती ताल्लुकात रहते हैं, बरकरार रहते हैं। जी सर, उनमें क्या होता है कि बहसे ज़रूरत, जैसे अभी हमने गंदम या चीनी वगैरह थी, उन्होंने जो है उनको ज़रूरत थी या हमें ज़रूरत होती है, तो इंटरनेशनल टेंडर होते हैं, तो उसमें बाकायदे हम कर सकते हैं। ज़्यादातर वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स हैं वो भी वहाँ से आते हैं और जाते भी हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू, तो यहाँ से भी हो सकते हैं। और देखिए ना, यहाँ सबसे नज़दीकी ये है कि सिर्फ 3 किलोमीटर का रावी का जो पुल है वो हमने क्रॉस करना है। जो 73 साल की जो बंदिश थी, जो टूटी है, टूटने जा रही है, जो 2000 उसमें बर्थडे के ऊपर, बैसाखी के ऊपर जो उन्होंने वो करना है, जो कमिटमेंट की है उसके ऊपर, तो हमें भी मुस्बत एक मरतबा और मुस्बत सोच के हमने अपना एक कदम बढ़ाया है, तो उन्होंने भी बढ़ाया है। तो हमने बनस्बत नेगेटिव होके नहीं, फिर एक मरतबा पॉजिटिव होके हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया है, तो हमने भी अभी कॉरिडोर का आज हमने इफ्तिताह कर रहे हैं। 2 उनकी तरफ से मिनिस्टर आए हुए हैं, हमें उनको करके वेलकम। देखिए, हमने एक मरतबा अगर 73 साल में अगर नजर सिंह सिद्धू नहीं आता तो ये कॉरिडोर भी नहीं खुलता। तो आखिर देखिए, पानी का एक कतरा होता है जिसकी वैसे आप देखें कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, अगर वो भी पत्थर पे अगर गिरता है ना, आखिर में वहाँ पे सुराख करके निकल जाता है। तो हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, दोनों मुल्कों का जो ना एडवांटेज है। क्योंकि जिस तरह से हमने फ़ौजें खड़ी की हैं, कश्मीर में जो ना जुल्म हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, तो हमें अपने दिल को रहेगा तो उससे कुछ फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने के चांस है। तो हमने क्यों ना अपने हिसाब से कोशिशें करनी चाहिए। दुनिया देख रही है, ये नहीं कि वो ज़ाहिर है पूरी UNO बैठी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि कौन गलत है कौन सही है। तो हम अपनी अगर आज सही करके चलेंगे तो दुनिया हमारी फेवर में जाएगी, वो उनको फेवर नहीं करेगी कि भाई ये आपने ये किया है वो नहीं किया। तो हमें अपना हमेशा हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और कभी न कभी कहीं न कहीं मुस्बत सोचना चाहिए। ठीक है, हम मुस्बत सोच रहे हैं, और ये बड़ा एक मुस्बत कदम भी उठाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। हम उम्मीद रखते हैं कि ये आइंदा भी जो है वो इसी तरह के इकदाम होंगे, और दोनों तरफ से इसी तरह की जो है वो एक बेहतरी की सोच को सामने रख के स्टेप्स लिए जाएंगे। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो अमानुल्लाह साहब से जो है ना वो ज़रा बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बात कर रहे हैं करतारपुर बॉर्डर और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, ये जो स्टेप लिया गया है, इसमें जो मौजूदा हुकूमत है इसको कितना क्रेडिट जाता है? देखिए, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है। पाकिस्तान के अवाम ने
आवाम इस बात पर तो खुश है कि सरदारों के लिए, सिखों के लिए खोला गया है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं किया। उन्हें चाहिए था कि ये तो तयशुदा बात है कि सिखों के लिए पाकिस्तान के अवाम के दिल जो है ना वो खुले हुए हैं, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कोई ऐसा मौका नहीं है जिससे उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की हो। बावजूद सैकड़ों मरतबा पाकिस्तान ने कदम बढ़ाया दोस्ती की तरफ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा आपके सामने। आज पूरा पाकिस्तान लहूलुहान है हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की वजह से। पूरी हर जगह से, ईरान पे, दुबई से, अपने बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान में बैठ के ईरान हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीब कर 100 जो सबसे बड़ी ज़िंदगी की चीज़ है, हवा और पानी, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरियाओं पर बांध रहा है। तो ये कौन सी दोस्ती है, कैसी दोस्ती है? दोस्ती तो नहीं है, दोस्ती तो बिल्कुल देखिए ना, ये एक जुल्म। पाकिस्तान को भी वार्न करना चाहिए, और उसने जवाब दे दिया है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया, उसने इनकार कर दिया। ये साबित होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैटर में सीरियस नहीं है, वो पाकिस्तान को सीरियस ले ही नहीं रहा है। अगर हम एक साइड करते तो आप पाकिस्तानियों के भी अना का ख्याल करें, पाकिस्तानियों को अना को मजरूर न करें, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि हम ही करते रहें, उनका भी तो काम बनता है। उन्होंने कब कौन से मौके पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात की हो? जो हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत, इससे पहले की हुकूमतें जो इलेक्शन लड़ रही हैं, अब इंतखाबात हो रहे, मैंने पहले भी कहा कि वो उसी पार्टी को वो वोट देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा जहर उगलती है। अच्छा, मगर देखिए, मेरा सवाल ये था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हम अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो एक कोशिश की गई है, ये इसके बारे में पूछना चाह रहा था कि इसमें इस हुकूमत का कितना किरदार है। ये मेरा सवाल। देखिए, सवाल अब बिल्कुल आपने सही बात की है। इस हुकूमत ने कोशिश की, हाँ, लेकिन वो ये आप करते रहें, जितना भी करें, मेरा दावा है, और मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ, मेरे साथ मेरे ख्याल से 90% लोग मुत्तफिक होंगे, इत्तेफाक करेंगे। हम ही कर रहे हैं ना, हम ही अपने हमसाये के साथ बेहतर ताल्लुकात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ कौन सा कर रहा है? कश्मीर का मसले पे क्या किया है, पानी के ऊपर क्या कर रहा है? कहते हैं कि एक कतरा अगर पत्थर पे बार बार गिरता है तो वहां भी सुराख कर देता है। तो अगर हम बार बार अपनी तरफ से मुस्बत कदम रखेंगे तो देखें, इसमें मामला इज्जत और उस अनाज से ज्यादा जो है ना वो इंसानों का है। मतलब वो बात दुरुस्त है। वो तो वो फिर मैं इस पर ये कहूँगा ना, अंधी पीसती रहे, वो गूंगी गाती रहे, हजारों लाखों का मजमा वो आवा करता रहे। हम भी उसी तरह करें। हम क्यों ना इस बात को सोचें कि भाई हमें ये सब, यानी कि ऐसी कोई कोशिशें नहीं करनी चाहिए। कोशिश हम कर रहे हैं, हमने की है। पाकिस्तान ने प्रैक्टिकल कोशिश की है। कौन सी कोशिश पाकिस्तान ने आज तक नहीं की है? लेकिन जो कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो रवैया तो देखो ना भाईजान। आप देखें, पानी वो बंद कर रहा है, तकरीबकारी वो प्रैक्टिकल कर रहा है, वो प्रैक्टिकल पानी बंद कर रहा है। मतलब आपका देखिए, मुझे जो समझ आ रही है ये कि हिंदुस्तान के इस रवैये को देखते हुए आपको ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी इज्जत का तो ख्याल करो, हमारी अना का तो ख्याल करो। वंश आप एक दफ़ा मेरा मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी दफ़ा मेरा दांत निकाल दें, तीसरी दफ़ा फिर मैं मुंह आगे कर दूं। कितनी दफ़ा मैं अपना मुंह आगे नहीं, थप्पड़ वप्पड़ की बात नहीं है, उधर उससे ज्यादा जोर से थप्पड़ पड़ेगा उन्हें, ऐसी बात नहीं है। कब पड़ेगा? आप उस वक्त जंग करा कर राजी हो? नहीं, मैं जंग पर राजी, हम जंग पर राजी नहीं है, लेकिन जंग करने के लिए भारत ने जारियत की। कभी पाकिस्तान भारत बिल्कुल कर, देखें वो सर 56 में की उसने, वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। सर ऐसे ना करें, देखें वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। गैरत भी कोई चीज होती है ना, मुसलमान की गैरत क्या नहीं? तो गैरत और अपनी गैरत के ऊपर तो आंच नहीं आने दे रहे ना। क्या कर रहे हैं हम? तो आप बात बताएं, आपने कैसी बात कर दी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हम पूरे पाकिस्तान के अवाम, हमारे पास यानी क्या किस चीज़ की कमी है, उसके बावजूद हम हिंदुस्तान के साथ भाइयों वाला दोस्ताना माहौल हमने कब नहीं क्रिएट किया? ये आज मगर देख रहे हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो इस वक्त ये जो काम हो रहा है, इसमें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो ना हो, मगर जो मेन जो मकसद था ना वो था सिख कम्युनिटी के लिए कि उनकी इबादत गाहें यहाँ पे हैं। अगर वो सिखों से, हिंदुस्तान की हुकूमत सिखों से कभी मुखलिस नहीं रही। अगर वो मुखलिस रहती तो खालिस्तान की तहरीक न चलती। सही, ये बातें सामने आएंगी आपके। सिख भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से तो खालिस्तान के अलावा भी तो इंडिया में तकरीबन 33 कैंपेन चल रही हैं वो आज़ादी की। ठीक है, हमें तो अपने से मतलब है ना। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, देखिए ना सर, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आजकल मिल रहे हैं। क्यों?
कि जाहिर है वहाँ पे भी इतनी जंगें लग चुकी हैं, वहाँ पे इससे दुनिया जर्मनी का, वेस्ट जर्मनी, बर्लिन पूरा यूरोप आपस में इकट्ठा हो चुका है। पूरा यूरोप, एक सेकंड में अच्छा पूरा सर, एक यूरोप कॉलर हमारे साथ हैं, वक्त भी कम है, मैंने कहा ब्रेक से पहले कॉलर शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ब्रेक की खबर सुनाइए आप। वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ अंकल कैसे हैं? बेटा बहुत अच्छा प्यारा मोहब्बत भरा मौजू आप लेके आए। नवाजिश। आपके तमाम मेहमानों को सब अच्छी तरीके से अपनी अपनी बातें बता रहे। छोटी छोटी बातें मैं भी तीनों के बारे में करना चाहता हूँ। जनाब। और एक साहब ने फोन किया था जो पठान थे, तो वो कह रहे थे कि सिख और हम जो है भाई हैं। तो ये एक लतीफा मुझे याद आ गया कि सिखों और पठानों के बारे में लतीफे मशहूर है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। दूसरी बात, जो मेरे मुसलमान भाई पाकिस्तानी बैठे वो शिकायत कर रहे हैं, तो उनके दिल जले हुए। हम पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे पास कोई हिंदू आ जाए, हमारे पास कोई सिख आ जाए तो हम इतना एहतराम करते हैं उनका और इतना ख्याल करते हैं। क्या वो भी यहाँ पे, और जो अब मेरे हिंदू भाई हैं उन्होंने बात एक कर दी थी, मेरा दिल दुखा। उन्होंने ये कहा कि इंडिया में भी जुल्म हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो भाई यहाँ पर कौन सा जुल्म हो रहा है और हमसे क्या कोताहियां हैं? हम यहाँ के आवाम चाहते हैं कि आप लोगों को हमसे क्या शिकायत है, क्या हम मजीद उसको दूर करें इनफरादी तौर पर, ये ना देखें कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया। आप जब भी कॉल करते हैं हमें बड़ा मजा आता है। लो जी, एक ब्रेक का वक्त फिर से आन पहुंचा है, ब्रेक भी जरूरी है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे सरदार जी से इसी हवाले से आज के इस खास मौजू के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मेहमानों में मौजूद हैं जनाब सरदार हीरा सिंह साहब, जो कि श्री गुरु नानक सत्संग सभा पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से अमानुल्लाह खान पराचा साहब, और हमारे साथ हैं आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के जनरल सेक्रेटरी जनाब रवि दवानी साहब। सरदार जी, एक सवाल जी मैनू यह दसो कि पाकिस्तान दी जिहड़ी धरती है ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ हैसियत रखती है? पाकिस्तान सिखां वास्ते इंज है, मैं उन्होंने एक मिसाल देना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना जदों आंदा है तो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ ध्यान देंदा, बिल्कुल ध्यान जाता, और जो है वो इस्लाम के आखिरी नबी है, बेशक, ठीक है, उनके ऊपर रिसालत भी आई हुई है। तो मदीने में और मक्के मदीने दोनों तरफ उनका जो है, जो हमारी अकीदत मदीना के साथ है, जो इतनी है, वो ही जो है हमारे बाबा गुरु नानक यहाँ पैदा हुए। करतारपुर साहब जहाँ पे फाइनली अबोर्ड गुरु नानक साहब हुए, करतारपुर साहब में है, वहाँ पे देखें मुसलमानों ने प्यार में उसकी कब्र भी बनाई हुई है। वाह, एक कब्र जो है बनी हुई है, जो जब गुरु नानक साहब इस दुनिया से गए हैं तो जो है वो लड़ाई हो गई, मुसलमान बोल रहे थे हमारे जो है ये मुसलमान है, हाँ, वो हिंदू सिख बोल रहे थे नहीं ये हमारे सिख थे। तो फिर जो उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई हम फूल रखते हैं उनकी ऊपर, पत्तियों में इन्हें दबा पत्तियों में हाँ, रखते हैं, तो उसमें देखेंगे जिसके फूल ताज़ा होंगे वही समझो माना जाएगा। फिर वहाँ से जो है ना वो गुरु साहब जो है ना वो गायब भी हो गए, वो समझो सारे फूल की पत्तियां ही फूल बन चुके आधे थे। फूल बोले गए, आधे फूल बोले गए। तो वहाँ पे ये दोनों जो ना अकीदत करते हैं। तो करतारपुर साहब हमारे गुरु नानक का आखिरी जहाँ पे जो आयाम गुजरे 18 साल पूरे, 1521 से लेकर 1539 तक करतारपुर साहब में सेवा की है। और दोनों मज़हब के लोग, और हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे, सारे अपने मुसलमान भी होते थे, सब इकट्ठे ही उधर होते थे और प्यार का पैगाम चलता था। फिर हमारे चौथे गुरु रामदास जी, अच्छा, वो भी जो है लाहौर चूना मंडी में पैदा हुए, उनका भी जन्म स्थान वहाँ का है। ठीक है। उसके बाद पाँचवें गुरु अर्जन देव की शहीदी स्थान जो है जहाँ शहीद किया गया इनको मुगल हुक्मरानों ने, वो भी लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के साथ में उनकी जो है ना बनी हुई है, वो गुरुद्वारा डेरा बना हुआ है जो। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह जो है जो रूलर था जो पंजाब का, और अफ़गानिस्तान तक उसने रूल किया, कश्मीर तक ये उसकी हुकूमत सल्तनत थी, वो भी गुरु का सिख था,
उसकी भी जो है ना वो लाहौर में है, उसी के साथ ही है, बादशाही मस्जिद के साथ ही वहाँ उनका जो बनी हुई समाधि। हमारे गुरु के जो है वो 10वें गुरु गोविंद सिंह के ख़ास प्यारे जो थे भाई जोगा सिंह, उसका भी जो है ना स्थान जो है ना उसमें पेशावर में। तो ये जो है हमारे लिए तो जो है ना ये बड़ा मुकद्दस जो मकाम है पाकिस्तान। अच्छा, मियाँ मीर सरकार जो है वो साईं मियाँ मीर जो है उन्होंने जो है ये गुरु अर्जन देव साहब ज़माने में, गुरु रामदास के ज़माने में ये थे। चौथे कि पांचवें गुरु थे ये? चौथे पातशाह गुरु रामदास थे और 5वें गुरु अर्जन देव। अच्छा, तो इनका आपस में इतना प्यार था क्योंकि ये वदानत परस्त थे ना हमारे गुरु। और हज़रत मियाँ मीर, ये हज़रत मियाँ मीर सिंधी थे, ये सेवन शरीफ के सिंधी थे। अच्छा। जो पंजाब में जाके बस गए थे। तो अमृतसर का जब पहला पत्थर रखा था तो पहला पत्थर हज़रत मियाँ मीर ने रखा है। तो ये हमारी इंटरफेथ जो है ना हारमोनी चली आ रही है मुसलमानों के साथ। वैसे भी मुसलमानों के साथ हमारा जो है ना वो है वदानत का बड़ा आपस में गहरा रिश्ता है। और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सी तालीमात में इस्लाम की बहुत सी बातें उसमें भी है, जिक्र भी बड़ा आता है उसमें अल्लाह के खुदा के कितने नाम में उसमें दिए हुए हैं, परवरदिगार, अल्लाह और इस किस्म के जो है ना वो रब के नाम जो है, जी जी वाहिगुरु के जो नाम है, परमेश्वर के नाम है, उसमें जो है ना इस्लाम के बहुत है उसमें आते हैं। ज़कात का फ़लसफ़ा भी जो है सिखिज़्म में वो भी इस्लाम से लिया गया है। आप 2.5% देते हो, हम 3% देते हैं। अच्छा, तो ये भी गुरु साहब ने जो है ना अच्छाई जहाँ से भी है ना, खुशबू जहाँ से मिले, किस भी बाग से हो, वो उन्होंने जो है ना हमारे लिए जो है ना गुरु नानक साहब ने वो सिर्फ खुदा की वहदानियत का ही जिक्र है। एक जुमला कहूँगा, पराचा साहब को थोड़ा इतना में जो है ना वो दुखी दिल है, हमारा भी दुखी दिल है हिंदुस्तान से, क्योंकि उन्होंने जो है ना ज़्यादतियाँ बहुत की हैं। लेकिन क्या है कि अभी ये मौका जो है ना, ये प्यार का मौका है, आज हमारी खुशी का दिन है। अगर ये खुल जाता है ये रास्ता, तो इससे न सिर्फ जो है ना जैसे रवि दवानी ने कहा कि यहाँ से व्यापार होगा, पर ये एक टूरिज़म बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के सिखों को हिंदुस्तान का वीज़ा बड़ा मुश्किल से मिलता है। जो सिख बाहर मुल्कों में रहते हैं ना उनको कम मिलता है वीज़ा। अच्छा, हाँ, उन पर भी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सोच समझ के देते हैं वीज़ाएँ। तो यहाँ से अगर यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो है ना वो 3 किलोमीटर सुबह को जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। चारों तरफ से आर्मी का, पाकिस्तान की आर्मी का इधर से कंट्रोल होगा, उधर से इंडियन आर्मी का कंट्रोल होगा। और ये यहाँ से जाएंगे, कॉरिडोर से जाएंगे, सुबह को जाएंगे विदाउट वीज़ा, शाम को वापस आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। 5 स्टार होटल वगैरह भी प्लान कर रहे हैं ये, वो तो बहुत बनेंगे, वो टूरिज्म बनेगा बहुत। इससे पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को भी बहुत फ़ायदा, हिंदुस्तान को भी बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो जो है ना फ़ायदा तो होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम होप रखें। जैसे कि जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस्लाम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे, उनकी सीरत को मैंने पढ़ा है। उन्होंने कितने भी ज़्यादतियाँ हुई ना, उन्होंने माफ़ी कर दिया है। अभी कचरा फेंकने वाली औरत को भी उन्होंने जो है ना जब नहीं फेंका कचरा जिस दिन, और वो इखलाक से वो चले मुतासिर होके गए। ये सीरत नबवी की वजह से जहाँ पे अरबों मुसलमान बने, इनकी सीरत को देख के बने। जी हाँ, बेशक। तो इसीलिए जो है ना हमें वही चीज़ देखनी चाहिए, सीरत नबवी वाली बात देखनी चाहिए, उसी की तालीम को लेके अच्छा ही करते रहे हम लोग। भले इंडिया से हमारे को बुराई मिले, हम अच्छे हैं, अच्छा ही को सेकंड करता हूँ। बड़ी अच्छी बात की है। मैं उनको ये कॉलर कह रहा था कि साहब की तरफ से कोई ऐसी बात हुई। हम पाकिस्तान में हिंदू हों, मिसी बरादरी हो, सिख बरादरी हो, मुसलमान हो, हम भाइयों से बढ़कर रहते हैं, हम में बड़ा प्यार है। उसके बरक्स हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हों, या दूसरे छोटे बड़े हिंदू का, बड़ी ज़ात के हिंदू, छोटे ज़ात के हिंदू, आपस में अछूत हिंदू हाथ भी नहीं मिलाते। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का हिंदुस्तान में ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान में। हम अब तीनों भाई हम बैठे हैं ना, हम मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, सिख, सब पाकिस्तानी हैं। तो हमारा रवैया भी देखें कि हम लोग आपस से मिलजुल के रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को फ़र्क नहीं महसूस करते। और लोग चाहे सरकारी नौकरियाँ हों, चाहे प्राइवेट बिजनेस हों, चाहे एक दूसरे की तकरीबात हों, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, हम तो इकट्ठी गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा है। रवि जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं 2 लाइनें कहूँगा। थोड़ा सा हमें जो एक चीज़ वो होती है ना, इंडियन हिंदू और पाकिस्तानी जो हिंदू है ना, उनको सेपरेट किया जाए, क्योंकि वहाँ की चीज़ों को लेके यहाँ के हिंदुओं को फोर्स मतलब इम्पोज किए जाते हैं ना। आप अगर कहें तो प्रॉपरली बोले भाई इंडिया में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, या इंडिया वाले हिंदू ये कर रहे हैं, इंडियन हिंदू। अब क्या है कि जो आम तासर आ रहा है कि हिंदू का जब नाम लिया जाता है उसको इम्पोर्ट यहाँ पे भी किया जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या वहाँ होता है उसका सारा रिएक्शन यहाँ पे किया जाता है।
तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ के जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, दीज आर द सन ऑफ द सॉइल्स, उतनी ही पाकिस्तानी हैं, उतनी मोहब्बती हैं, आप लोग उतनी पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हिंदू उतनी पाकिस्तान के उतनी पैट्रियट है जितने का मुसलमान और सिख है। बेशक ऐसा। और सबसे मजे की बात कि अगर आज हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, जो मसीही बरादरी है हमारे भाई, वो उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप पाकिस्तान को छोड़ना चाहेंगे तो वो कहेंगे नहीं जाएंगे। ठीक है। आज भी और बिजनेस आज भी में अपने बच्चों को फख्र से आप पाकिस्तान आर्मी के लिए जो है वो भेजना चाहते हैं। और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज में बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा भी हैं। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तानी हिंदू के टोटल बिजनेस कम्युनिटी है, कोई आपको नेगेटिव, कोई उसमें फड्डा, कोई उसमें नहीं, टोटल अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपनी 90% हिंदू जाकर 100% हिंदू उसी में लगे हुए। जो लोग इंडिया चले गए हिंदू यहाँ से पाकिस्तान से, ये सारे वापस आ रहे हैं। अच्छा, वापस आ रहे हैं वहाँ पे जो गए हुए इंडिया, कुछ नहीं है उधर, वापस आ रहे हैं हिंदू यहाँ पे, अपने मुल्क में खुश हैं। सही कह रहे हैं सरदार साहब, कह रहे हैं कि हमारे जो है ना 20-20 साल के जो हिंदू थे, एक्चुअली वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे इनको जो है ना कहा जाता है कि जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान से हिंदू आ गए, उनको वहाँ पे और नफरत का निशाना हो जाता है। पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी हिंदू वहाँ गया है, आज तक उनको वो पाकिस्तानी कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम जो है यहाँ के हिंदुस्तान में आके मिक्सअप हो गए। तो उन्हें कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, वो वापस आ रहे हैं और हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उनको। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, आप तशरीफ लाए। और सरदार जी तानू एक बारी फिर बहुत बहुत मुबारक होवे। ठीक है सर, नेक तमन्नाएं तारे नाल ने छेती छेती बस मामला खुले ते साडे सिख भरा जेड़े ने उधरों आन जान वाला मुबारकबाद देना आप तो यार, आप चलें आपको मुबारकबाद। जी नहीं, ये मुंह उधर करके क्यों मुबारक दी आपने? ऐसी प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। हम इस जो भी कदम उठाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़े खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी जानब से भी ऐसा ही एक रिस्पांस आएगा और ये मामला जो हैं वो प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।